अस्सलाम वालेकुम। क्या आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में मिज़ान बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल मिज़ान बैंक आपको ऑफ़र करता है रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ रोशन अपनी कार, रोशन घर, तो अब आप सेव कर सकते हैं, अपने प्यारों को पैसे भेज सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज में जो है वो बैंक आपको अकाउंट ऑफर कर रहा है। तो देर किस बात की है, चलिए डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, स्कैन कर लेते हैं, मोबाइल से पिक्चर बना लेते हैं और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मिज़ान बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट सर्च करना है गूगल पे। आपके सामने मिज़ान बैंक की जो वेबसाइट है वो सामने आ रही होगी स्क्रीन पे। आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस भी आ रहे हैं, अप्लाई नाउ, कार इजारा, नया पाकिस्तान, सर्टिफिकेट। तो अप्लाई नाउ पे जाके भी आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं मिज़ान बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट की जो मेन वेबसाइट है वो ज़रा आपको दिखा दूँ। तो इसी में जाके अप्लाई करते हैं और फॉर्म फिल करते हैं जी। तो रोशन डिजिटल अकाउंट की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने बटन आ रहा है ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट। तो उर्दू का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे आपके सामने लेफ़्ट साइड पे। उर्दू और इंग्लिश, आप जो सी ज़ुबान आपको इजी लगती है आप वहाँ पे जा सकते हैं। लाइव चैट का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप लाइव चैट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इनके साथ तो ये अपना नाम, फ़ोन नंबर और आपको ईमेल एड्रेस इंटर करनी है, उसके बाद कनेक्ट करना है, आप यहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अब बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा जो है ये फॉर्म फिल करेंगे। और ये की फीचर थोड़े से आप रीड आउट कर लीजिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। इसमें ओपन अकाउंट कर सकते हैं हम और ये 4 किस्म की जो करेंसीज हमारे पास शो हो रही हैं कि हम इन करेंसीज में अकाउंट खोल सकते हैं। और उसके बाद ये डिपॉजिट CDD अकाउंट भी खोल सकते हैं, मीन कि आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में भी आप जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी। और यहाँ पे आपको बता रहा है क्लियरली कि नो लोकल डिपॉजिट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप पाकिस्तान से पैसे इस अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, ठीक है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में पाकिस्तान से पैसा जमा नहीं होता, ये चीज़ याद रख लें। और उसके बाद ये कह रहा है फ्री डेबिट कार्ड है, लेकिन पहले साल की फ़ीस फ्री है, अदरवाइज़ आपको अगले साल इसके चार्जेस देने होंगे, जैसा कि सभी बैंक्स अगले साल चार्जेस डिडक्ट करते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। आपके सामने ये आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पाक रुपी में करेंगे या FCY में करेंगे। FCY मीन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, ठीक है। तो अभी हम पाक रुपी में खोलते हैं और अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही आपको बाकी ऑप्शन भी मिल जाते हैं। आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि न्यू अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं या रिट्रीव से फॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तो न्यू खोलना है तो हम न्यू पे जाएंगे। अगर रिट्रीव करना है, कोई आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपके पास ट्रैकिंग नंबर होगा तो आप वो यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर्म ID और उसको प्रीवियस एप्लीकेशन को यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिंगल करेंसी अकाउंट है या मल्टी करेंसी अकाउंट। अगर आप एक ही अकाउंट चाहिए आपको तो सिंगल पे रहें। अगर आपको एक से ज़्यादा अकाउंट्स चाहिए, मीन्स कि आपको एक USD करेंसी में चाहिए, आपको मल्टीपल टाइप ऑफ अकाउंट्स चाहिए, एक ही ऐप में आपको शो होंगे, तो वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट और सेविंग जो है वो मिल जाएंगे। करंट का इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता, बस आपके पैसे होते हैं और आप आगे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बस उसका कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट खोलना चाहूँगा और करंट अकाउंट जो है उनको मैं अनचेक कर दूँगा। ये 4 अकाउंट्स हो जाएंगे, 4 अकाउंट डिफरेंट अकाउंट नंबर्स आपको मिलेंगे, इसलिए आप ज़रा ध्यान से चूज़ कीजिएगा। आपको इतने ज़्यादा अकाउंट्स भी नहीं चाहिए, जितने आपने यूज़ करने हैं सिर्फ वही चूज़ कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे FCY USD करेंसी में सेविंग खोल रहा हूँ और एक साथ में PKR करेंसी में सेविंग खोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल हैं या जॉइंट अकाउंट अप्लाई करना चाह रहे हैं। इंडिविजुअल होता है कि सिंगल आप अपना अकाउंट खोलना चाह रहे हैं। जॉइंट में आप अपने फैमिली मेंबर का, पाकिस्तान में किसी भी फैमिली मेंबर जो बैठे हुए हैं इस टाइम, आप उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं जॉइंट के लिए अपने के साथ साथ। तो अभी फ़िलहाल मैं सिंगल इंडिविजुअल की तरफ जा रहा हूँ और ये आप दोबारा से इसको जो है अकाउंट टाइप दोबारा से सिलेक्ट कर लें। और आपके सामने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जी, बिल्कुल अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम एज़ पर CNIC जो आपके पास नाइकोप है, पाकिस्तानी ID कार्ड है, उससे रिलेटेड आपने एंटर करनी है यहाँ पे चीज़ें। और ईमेल ID आपने वो ऐड करनी है जिसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद है, पता है कि आप कौन सी Gmail इस्तेमाल करते हैं या याहू, जो भी ईमेल आप इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
बाकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम एज इट इज़ अपने बारे में आपने ऐड करनी है। फ़ोन नंबर आपने इंटरनेशनल ऐड करना है। मदर नेम आपने मदर का CNIC देख कर ऐड करना है, ठीक है, सेम टू सेम स्पेलिंग। बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, अपने शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड, अपने फैमिली की इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कंट्री, जिस टाइम आप जिस कंट्री में इस टाइम मौजूद हैं आपने वो कंट्री यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और अभी ये तो हम ऐड कर रहे हैं कि हमारी नेशनलिटी क्या है, ठीक है। और अगर तो हमारी डुअल नेशनलिटी है तो हम यहाँ पे जो है वो UK भी ऐड कर लेते हैं अगर हमारी डुअल नेशनलिटी है तो। यहाँ पे वो एजुकेशन लेवल वगैरह पूछ रहा है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। जिसके साथ स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। अभी ये रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे आपने बाहर का एड्रेस देना है जहाँ पे इस टाइम आप करंटली मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान से एड्रेस ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप अगर तो एक से ज़्यादा एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं तो नीचे आपको ये कह भी रहा है आपको कि इस एड्रेस पे आपने जो भी आपकी डिटेल होगी वो यहाँ पे शेयर की जाएगी। और अगर आपका पहले कोई अकाउंट है तो वो उसमें एड्रेस अगर है तो वो उड़ा दिया जाएगा और ये नया एड्रेस जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, वो यही कह रहा है। अगर एक से ज़्यादा एड्रेस है तो आप यहाँ पे ऐड एड्रेस करके वो एड्रेस ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसको इतनी ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आप अपना बताएंगे क्या काम है। सैलरीड पर्सन तनख्वाहदार बंदे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में बिजनेसमैन आ जाते हैं, आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ। और अदर्स में आ जाते हैं ये स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड जो कोई भी काम नहीं करते, और अदर्स में आ जाते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। हाउसवाइफ में आप कोई फीमेल्स ही जो हैं जो कोई काम नहीं करती वो यहाँ पे लिखती हैं। खैर अभी सेल्फ एम्प्लॉयड में जाते हैं तो यहाँ पे हमने बिजनेस का नेम लिखना है, ठीक है। प्रोप्राइटर है, आप बिजनेस के ऑनर है, ऑनर लिख देना है। और उसके बाद आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है एस्टिमेटेड PTR में, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब वो कह रहा है एग्जिस्टिंग बैंक डिटेल जो है वो इंटर करें। अगर आपका बाहर के किसी मुल्क में जो बैंक अकाउंट खुला हुआ है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, तो ये आपने बाहर का ही ऐड करना है। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई अकाउंट खुला हुआ है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम नाम, टाइटल, बैंक का नाम लिख रहे हैं, बैंक का IBAN नंबर लिख रहे हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं तो बाहर आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। नीचे आपके सामने ऑप्शन मौजूद है बैंक नेम एंड IBAN नंबर। यहाँ पे हम फर्जी डिटेल सारी ऐड कर रहे हैं, कोई भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मैं ऐड कर रहा जी। फैट का CRS का जो पोर्शन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं टैक्स पर्पज़ के लिए वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। वहाँ पे आपने कोई टिन नंबर लिया होगा उनसे, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अभी आप बेसिकली पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं तो आपने जिस कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री यहाँ से चूज़ करना है। तो हमारे इस केस में हम UK को चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हमें UK में रहते हुए हमने हासिल किया है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना टैक्स नंबर। और अगर कहता है कि आप अभी तक नहीं ले सके टैक्स, अगर आपके पास टिन नंबर नहीं है तो आपने यहाँ पे रीज़न्स बताई हुई है, 3 रीज़न्स हो सकती हैं आपकी, ठीक है। उनमें से एक आपने चूज़ करनी है, ठीक है। और अगर तो रीज़न B है तो रीज़न B के आगे जस्टिफिकेशन आपने नेक्स्ट कॉलम में ऐड करनी है। फ़िलहाल हम जो है रीज़न A अगर लगाएंगे तो वो कहते हैं कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं तो वहाँ पे आप लायबल ही नहीं है टैक्स देने के, ठीक है। रीज़न A लगा देंगे, मोस्टली रीज़न A ही लगाएंगे क्योंकि ज़्यादातर सिर्फ शॉर्ट स्टे के लिए जाते हैं, काम शाम करके वापस आ जाते हैं। और रीज़न B वो लोग लगाएंगे जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने टिन नंबर हासिल नहीं किया, ठीक है। तो वो रीज़न यहाँ पे लिखेंगे कि रीज़न B, और यहाँ पे मेंशन क्लियरली करेंगे कि अभी तक किस वजह से आप टिन नंबर हासिल नहीं कर सके, और यहाँ पे मेंशन करेंगे क्लियरली, ठीक है। और रीज़न C वो लोग हासिल करेंगे जिनके कंट्री में वो लॉ ही अप्लाई नहीं होता, मतलब आप वो अपने नेशनल से ही टिन जो है वो इशू करते हैं, दूसरे नेशनल को नहीं करते, तो वो यहाँ पे रीज़न C लगा देंगे। बेसिकली यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो रीज़न A ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा रीज़न A सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ।
पार्ट 2 में वो कह रहा है कि आप अगर तो यूएस पर्सन है तो आपने यहाँ पे इसको फिल करना है, ठीक है। तो नहीं है तो आपने नो मार्क करना है। तो सबसे पहले हम नो करते हैं, तो हमें ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने ऊपर अभी जो है वो फॉर्म फिल नहीं किया था, एड्रेस में कंट्री नहीं मार्क किया हुआ। तो हम सबसे पहले वो कंट्री चूज़ करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको नो करेंगे, क्योंकि हम यूके में रहते हैं तो हमारा यूएसए से कोई लिंक नहीं है। वहाँ पे नॉन यूएस करेंगे और इसको भी हम नो ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर तो हम यस करते हैं, ये देखें नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देखें अगर यहाँ पे हम यस करते हैं नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अगर तो हम यस करते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ये W9 फॉर्म है, ठीक है। इसको हम फिल करते हैं और उसके बाद हमें इसको भी अटैच करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स में। अभी हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ठीक है। और अगर एक और चीज़ बता दूं आपको कि अगर तो आप यूएस पर्सन या यूएस से आपका कोई लिंक है तब आप W8BEN फॉर्म जो है वो अटैच करते हैं, वो भी नीचे दिया गया है। डिक्लेरेशन 3 है, इसमें हम पार्ट 3 में डिक्लेरेशन जो है वो अब पार्ट 3 है। यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है वो कुछ दी गई हैं, आप इनको रीड आउट करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी ऑप्शन है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। आपको ईमेल पे चाहिए, हाफ ईयरली या मंथली, जो भी चाहिए आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी आप वही ऐड करेंगे और अदर्स डिटेल में भी वही ऑक्यूपेशन दोबारा से पूछ रहा है। अगर आपने वहाँ ऊपर सैलरी किया था तो यहाँ पे नीचे सैलरी करेंगे। ऊपर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड किया था तो यहाँ मैं बिज़नेस चूज़ करूँगा, ठीक है। और बिज़नेस में मैं सेविंग पर्पज़ के लिए अकाउंट खोलना चाह रहा हूँ, आप जो मर्जी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी का आपको बताता चलो, ये नीचे लिखा भी आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ये देखें ना, ये ब्लैक में लिखा हुआ था, इस पर क्लिक करके रखें। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि नंबर ऑफ डिपॉजिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। मंथली कितनी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं मैक्सिमम, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अमाउंट कितनी आप ऐड कर सकते हैं अकाउंट में, ठीक है। वो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। इसका किसी भी किस्म के इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं होता है, बस एस्टिमेटेड वैल्यू देनी है। स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अभी वक्त आ गया है कि हमने OTP जो अपना ईमेल ऐड कर किया हुआ है उसके ऊपर OTP भेजना है और उसको रजिस्टर करना है। तो अब हम ये पहले कैप्चा ऐड कर लेते हैं जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम OTP भेजेंगे अपने उस ईमेल एड्रेस पे जो हमने स्टार्ट में लिखा हुआ था। कैप्चा ऐड करने के बाद हम नीचे टर्म एंड कंडीशन जो है वो हम उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अभी सबमिट हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम जो है, और ये बात कर रहा है अदर सर्वाइवर की। अदर सर्वाइवर होता है कि अगर आपने जॉइंट अकाउंट अप्लाई किया है तो आपका जो सेकेंडरी पर्सन है वो आपके पैसे कभी भी निकाल सकता है, ठीक है। उसको किसी भी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी आपसे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो अभी हम ये ईमेल ऐड करने के बाद OTP लगाने के बाद हमने ये एप्लीकेशन ID हमें मिली है, लेकिन अभी हमने इसको कैंसिल नहीं करना। याद रहे कि हमने यहाँ पे कैंसिल नहीं करना, हमें कंटिन्यू करनी है अपनी एप्लीकेशन ताकि हम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकें। अब हम कंटिन्यू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया रखे थे, आपने उनकी पिक्चर्स बना के रखी होगी अपने लैपटॉप में या मोबाइल में। तो अब वो टाइम आ चुका है, उसको हमने ऐड करना है 1 बाय 1। ये देखें आपके पास सारी लिस्ट मौजूद है। CNIC बैक, पासपोर्ट सेकंड पेज, NRP का मैं आप ऑलरेडी भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। NRP आपका रेजिडेंट प्रूफ होता है, जहाँ पे आप रह रहे हैं आपके पास कोई एविडेंस होगा, कोई वीज़ा होगा, कोई अकामा होगा, कोई रेजिडेंट कार्ड होगा, कोई एमएस ID होगी, वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। फिलहाल मैं सैम्पल के तौर पे यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स अटैच करूँगा, आपने अपने रियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो उसको मैं स्पीड में 1 बाय 1 कर लेता हूँ। तो कैप्चा ऐड करने के बाद अगर आपको समझ नहीं आता तो इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सभी अटैच हो चुके हैं, तो अब इसको हम लिखने के बाद सबमिट कर देंगे। ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, हम इसको ओके करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन बैंक को रिसीव हो जाएगी और इसके फौरी बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी। ईमेल में आपसे कहा जाएगा कि आपसे कोई भी बैंक का नुमाइंदा 24 आवर्स में
डिटेक्ट करेगा जो नंबर आपने दिया था। ये ट्रैकिंग आईडी जो है आपने संभाल कर रखनी है, इसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसीज लगती है, इस एप्लीकेशन में डिस्क्रिपेंसीज मार्क होती हैं, तो बैंक का नुमाइंदा आपसे गुजारिश करेगा कि आप जो है वो दोबारा से जाके डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें। ठीक है, तो वो आपको फिर से वेबसाइट पे आना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि रिट्रीव के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अटैच करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि बहुत ही मेहनत की जाती है इस वीडियो को तैयार करने के लिए, तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।